निर्माता निर्देशक रामानंद सागर जब फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के घर पहुंचे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्हें ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। वो राजकुमार के साथ काम कर चुके थे और जानते थे कि वो एक मूडी आदमी है, लेकिन आज वो खुद उनका मूड बिगाड़ देंगे और वो भी इतने अपमानजनक लहजे में, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक पैट्रियोटिक फिल्म थी जो स्ट्रेटेजिक प्लॉट पर प्यार और जासूसी और भावनात्मक मूल्यों को लेकर रची बुनी गई थी। खुद रामानंद सागर ने कहानी लिखी थी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो वो थे ही। और आज जब वो राजकुमार के घर आए थे तो उनकी दिलचस्पी बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें लीड रोल ऑफर करने से ज़्यादा फिल्म की कहानी सुनाने में थी। 6-7 साल पहले आई दिलीप कुमार और राजकुमार स्टारर फिल्म पैगाम की कहानी भी रामानंद सागर ने ही लिखी थी और इस नाते भी उन्हें भरोसा था कि राजकुमार उनकी ये कहानी बड़े चाव से सुनेंगे और फिल्म तो करेंगे ही। हालांकि पैगाम से लेकर अब तक राजकुमार का स्टारडम भी बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा था। पिछले साल यानी 1965 में बॉक्स ऑफिस पर बी.आर. चोपड़ा की फिल्म वक्त और रामानंद सागर की फिल्म आरजू की टक्कर हुई थी। वक्त उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म रही और आरजू भी सुपरहिट हुई, लेकिन उससे 2-3 पायदान पीछे रह गई। ये वही रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा थे जिनकी वर्षों बाद छोटे पर्दे यानी टेलीविजन पर भी टक्कर हुई थी। एक ने रामायण बनाई तो दूसरे ने महाभारत। लेकिन हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वहां बी.आर. चोपड़ा का पलड़ा थोड़ा भारी था। वक्त तो ब्लॉकबस्टर और टॉप ग्रॉसर हुई थी। उसी स्टार कास्ट यानी राजकुमार, सुनील दत्त और बलराज साहनी को लेकर वो हमराज बना रहे थे। उसमें राजकुमार कैप्टन के रोल में थे। रामानंद सागर की ये कहानी भी वॉर स्ट्रेटेजिक प्लॉट लिए हुए थी। ऐसे में बतौर हीरो वो राजकुमार को ही लेना चाहते थे। राजकुमार उन दिनों हमराज के अलावा नीलकमल, मेरे हुजूर जैसी फिल्मों में काफी व्यस्त थे। इसी नाते उन्होंने रामानंद सागर को घर पर बुला लिया था। लॉन में चाय की चुस्की लेते हुए जब रामानंद सागर ने फिल्म आंखें की कहानी संक्षेप में सुनाई तो राजकुमार पहले तो कुछ सोचते रहे, फिर वहीं बैठे अपने कुत्ते से पूछा, तुम्हें ये कहानी समझ में आई? क्या तुम ये रोल करना चाहोगे? कुत्ता क्या बोलता भला? राजकुमार बोले, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा, मैं क्या ही करूंगा। राजकुमार ने ये बात मजाक में ही कही होगी, लेकिन रामानंद सागर के लिए इशारा काफी था। उन्होंने स्क्रिप्ट समेटी, उल्टे पांव लौट आए। रामानंद सागर ने राजकुमार को 1964 की अपनी फिल्म जिंदगी में डायरेक्ट की थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि फिलहाल राजकुमार की जुबान नहीं, उनके ऊपर चढ़ा स्टारडम का घमंड बोल रहा। और दोस्तों, दुनिया का दस्तूर है, घमंड कितना भी बड़ा हो एक दिन टूटता जरूर है। जिस फिल्म को राजकुमार ने ये कहकर ठुकरा दिया था कि इसे तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा, उसने उनका घमंड ही नहीं, उस साल बॉक्स ऑफिस भी तोड़ दिया था। फिल्म की कामयाबी और कमाई बताने से पहले ये भी बता दें कि रामानंद सागर, जिन्होंने अपना फिल्मी सफर कहानियां लिखकर ही शुरू किया था, या कह लें कि उससे भी पहले असिस्टेंट लेवल के छोटे मोटे काम करने से जब उनके भीतर की लेखनी, प्रोडक्शन और डायरेक्शन के साथ घुल मिल गई तो उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में भी थी। 1 साल पहले आई सुपरहिट फिल्म आरजू पहली फिल्म थी जिसके वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लेखक तीनों थे, और इस नाते आंखें दूसरी फिल्म थी जिसमें वो तीनों ही भूमिकाएं निभा रहे थे। इससे पहले साल 53 से या तो वो फिल्में लिखते थे या डायरेक्ट करते थे या फिर प्रोड्यूस करते थे। खैर, आरजू एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान की जोड़ी हिट रही थी, जबकि आंखें की पटकथा आजादी के बाद असम में उपजी आतंकवादी घटनाओं, सैन्य ऑपरेशन, रणनीतिक जोड़गांठ के बीच प्यार, जासूसी, सस्पेंस और थ्रिलर के रोमांच लिए हुए थी। रामानंद सागर ने इसमें लीड रोल के लिए धर्मेंद्र और माला सिन्हा को कास्ट कर लिया। कहानी भारत की सुरक्षा, गुप्तचर तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर साइंटिस्ट के मिस्ट्री मर्डर से, जो बेरूत में भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसकी मौत के बाद यह साफ हो जाता है कि कोई विदेशी ताकत भारत के वैज्ञानिक रहस्यों को चुराने की कोशिश कर रही है और देश में हिंसा फैलाने में भी उसका हाथ हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए एक मिशन की जिम्मेदारी मिलती है भारतीय खुफिया एजेंसी के बहादुर ऑफिसर सुनील यानी धर्मेंद्र को। बेरूत पहुंचने पर सुनील की मुलाकात उसकी पुरानी प्रेमिका मीनाक्षी मेहता यानी माला सिन्हा से होती है, जो खुद एक अंडरकवर स्पाई है।
फिर प्यार, रहस्य और रोमांच की कई परतों से होते हुए फिल्म अपने नाटकीय अंजाम तक पहुंचती है। विदेशों में हिंदी फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला तो संगम से ही शुरू हो चुका था। ये फिल्म भी कई फॉरेन लोकेशन पे शूट हुई। इस बीच खूबसूरत गीत संगीत है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी पैरों पे करम, अपनों पे सितम। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत और रवि के संगीत पर लता मंगेशकर और आशा भोसले का जादू चार्ट बस्टर साबित हुआ। मोहम्मद रफी की आवाज में टाइटल सॉन्ग तो खैर था ही फिल्म की जान। 20 सितंबर 1968 को जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा धमाका करने वाली है। बड़े बैनर की कई फिल्में इसके आगे छोटी पड़ गईं। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 80 लाख रुपए में बनी इस फिल्म ने फर्स्ट रिलीज बेसिस पर देश भर में 3 करोड़ 20 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड 6 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म रही। महमूद, किशोर कुमार और सुनील दत्त की ब्लॉकबस्टर कल्ट कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी कमाई में इससे पीछे दूसरे नंबर पर रह गई। उसके बाद दो कलियां, ब्रह्मचारी, कन्यादान जैसी कई हिट फिल्में इसके पीछे थी। 16वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में यह फिल्म 7 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी और 2 अवार्ड्स जीते। रामानंद सागर को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने आगे चलकर वॉर बैकग्राउंड पर ललकार और फिर चरस और बगावत जैसी हिट फिल्में भी बनाई जिसमें धर्मेंद्र हीरो थे। उधर राजकुमार, जो दिल से उतने बुरे नहीं थे जितनी कड़वाहट उनकी जुबान पर हुआ करती थी, अपने ऐसे ही कई तंज के लिए आगे सुर्खियों में रहे। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि जिन जिन कहानियों और फिल्मों को उन्होंने तंज कसकर ठुकराया वो कल्ट क्लासिक साबित हुई। बहरहाल 57 साल पुरानी ये ब्लॉकबस्टर कल्ट क्लासिक फिल्म आज इसलिए भी याद आई कि इसके हीरो और सदाबहार हीमैन धर्मेंद्र आज 89 साल की उम्र में खराब सेहत के चलते गंभीर अवस्था में है। करीब 6 दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय का लोहा दिखा रहे इस दिग्गज को ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करते चलिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी पैरों पे करम, अपनों पे सितम। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, है जाने वफा ये जुल्म ना कर, होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी।